तोरे घरे गए तोरे माई मिली है तुरंत खटिया बिछाए छम्मे सुन के कोल हम पकड़बे भय। बहुत बड़ी गलती किया। अरे पैर छू के आशीर्वाद लिए सुकुमार के चेहरा इतना बड़ा है कि खबरी माई के बुढ़ाई गाँव गाँव खेत भगवान नहीं रहा तू गढ़ा बुक्की लाता है तब हम तोहरे अम्मा भेंट कर रहे हैं। तो का सबक ले चलियो हमा हाँ अरे लागल बसल आया सार भर का नदी आया नाल रातों दिनवा हो जगार हो न नचे इया अरे का एक की कहता स्थान सजनो सुनो लगा कर ध्यान खेला देखो बड़ा महान देश कोई हानि आवता सही जगह पाया तो इन्हें हमसे पूछे रहा का रहिए जाबे का तब रस्तवा मिले रहे वह पार। अरे तो का झुलनिया कढ़ऊ भाई हो लले मुनिया के पार तो कहाँ खोए रहते नहीं कहाँ
कहाँ खोए रहते हो? खोया कहाँ साहब, बस यानी दरबार का कोई देख रेख सही से नहीं हो रहा? एकदम साहब टाइट हूँ मैं, दरबार में कोई कमी देखिए, नहीं हो पाएगी। अगर दरबार में रहना है, नौकरी करना है, तो सही से, वरना तुम्हारी छुट्टी कर दीजिएगा। अरे नहीं सरकार, लड़के मेहरारू भूखा मर गई है, देखो हो जाओ हम परेशान। अभी तक हाँ न सेनापति जय सिंह आए जी, और न दरबार में अभी तक मंत्री जी आए। हाँ। सम्राट जय सिंह कभी अपनी ड्यूटी से ही फेल नहीं होता, क्योंकि सीमा सरहद से राज सिंहासन तक रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। लेकिन सेनापति, अभी तक मंत्री विक्रम सिंह बच्चों को मेला दिखाकर वापिस नहीं आया है, इसलिए मुझे शंका हो रही है। हम आपको देर बैठकर उस इंतजार करते हैं, वरना उनकी खबर के लिए आपको जाना पड़ेगा। सम्राट, आपका हुक्म सराखों पर। हाँ इंतजार। सम्राट, क्या बात है मंत्रीवर, हमारे दोनों बच्चे आपके साथ में क्यों नहीं? आज मेला दिखाने गए थे, क्या बात है? सम्राट, नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों बच्चे सही सलामत हैं। हाँ तो क्या बात दोनों बच्चे सही सलामत हैं और वो अपने आराम कक्ष में अपने अपने आराम कर रहे हैं। अगर दानवीर सम्राट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज इस भरे दरबार सेनापति जय सिंह से कुछ बातें करना चाहता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्या बात है, शौक से करिए। सेनापति जय सिंह, आज की कम से कम 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले महाराज दानवीर सम्राट ने इस विजयनगर में 3 वचनों का ऐलान किया था। अगर आप उन वचनों के बारे में इस विक्रम सिंह को अवगत कराएं तो महान कृपा होगी। राज्य मंत्री, हम आपकी बातों की और आपकी भी कद्र करते हैं। और रही बात सवाल की, तो जो भी सवाल पूछना है शौक से पूछिए। इस विजयनगर में महाराज सम्राट ने एक वचन इस राज्य में लागू किया था कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस इंसान के साथ क्या किया जाएगा। हमारे विजयपुर रियासत में चोरी करने वाले की सजा दोनों हाथ काट लिए जाते हैं। वाह, बहुत खूब। और सेनापति जय सिंह, महाराज सम्राट ने दूसरा वचन इस नक्र को निभाने के लिए कहा है कि अगर कोई किसी मां बहन बेटी की तरफ नजर उठाए तो उसकी सजा क्या है। आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी बहू बेटी की तरफ किसी ने गलत निगाह से देखा है तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दिए जाते हैं और उसका कलेजा निकाल कर सामने किया जाता है।
यानी कि अगर कोई इंसान किसी मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर डाले तो उसकी आंखें निकाल लिया जाती है और भरे दरबार उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये काम आज 5 वर्षों से चलता आ रहा है और हमेशा की तरह दानवीर सम्राट तुम्हें ये काम सौंप दिए हैं। सेनापति जय सिंह, अगर कोई सगा हो या अपना हो तो उसके साथ तुम क्या करोगे? तुम्हारे तीसरा प्रश्न का सवाल जवाब और तुम्हारे मकसद को मैं जानना चाहता हूं। अगर सगा ये सितारे देश और धर्म और समाज के लिए सर कटा सकते भी हैं तो सर काट भी सकते हैं। अगर हमारे बीच में मेरा बेटा चुरा गए, अगर गलत काम किया है, अगर वो एक कैदी और मुस्लिम है तो सजाए मौत है। ये मैं क्या देख रहा हूं? आज मैं क्या देख रहा हूं कि सेनापति के बेटे के हाथ में हथकड़ी और आप तो दोनों बच्चों को मीरा दिखाने ले गए थे, लेकिन इसका कारण क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूं। सम्राट गुस्ताखी माफ हो तो क्या और सबब है जो मुझको बतलाए। क्यों क्या सबब है मंत्रिवर, क्यों क्या ये सबब है बताइए कि आखिर सेनापति के बेटे के हाथ में हथकड़ी पड़ने का कारण क्या है? महाराज जी कई अकल चकिया
को ले गया और सही सलामत मेले में जिस वस्तु की जरूरत थी इन दोनों बच्चों को खरीदा। उसके बाद मेले में गंदा डाकू का कोहराम मच गया। मैंने दोनों बच्चों को सही सलामत मेले से लाया और अपने उस विजयनगर के घनघोर बियाबान जंगल में राजकुमारी चांदनी को प्यास लग गई राजन, और इस सेनापति जय सिंह के बेटे अमर ने कहा मैं पानी लेने जाऊं, तो मैंने इससे कहा बेटे तुम नहीं जाओ, तुम इस बियाबान जंगल के बारे में नहीं जानते हो, पानी ये विक्रम सिंह लेने जाएगा। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी लेने गया और पानी लेकर आया तो क्या देखा कि ये राजकुमारी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं मंत्री नहीं, मुझे विश्वास नहीं है और ये बात मैं तुम्हारी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह ये वफादार मेरा सेनापति है और आज तक हमारे मुल्क हमें शराब को हिफाजत किया है और हमारी रक्षा किया, हमारी रियायत पे कोई आंच नहीं आने दिया, इसका ही खून है। ये ऐसे कंधा इतना क्यों हो सकता है क्योंकि मेरी बेटी के साथ ऐसा गलत बर्ताव कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो कोई सबूत पेश करो। मैं जानता था कि आज तक इस दरबार में हमें इस विक्रम सिंह को बगैर सबूत का कोई भी नहीं जानता। अग्रवाल वीर सम्राट, सबूत तो आपकी बेटी राजकुमारी चांदनी है, उसे इस भरे दरबार बुलाया जाए और उससे पूछ लिया जाए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी बेटी को तुरंत तत्काल बुलाया जाए। दरबारी राजकुमारी चांदनी को बुलाकर दरबार में लाया जाए। जी से आज्ञा सरकार। आज तक मैंने तुझे पाल पोस के सयाना किया और तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है, कोई भी तेरी ख्वाहिश में मैंने कसर नहीं रखी है, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अपने पिता से सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में देना। बेटी और देना तो खूब सोच समझ के। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि सेनापति के बेटे सिंह ने मेले में तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है, सही बताओ बेटी। पिताजी, अपने बेटी के ऊपर क्या भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुझे मेला देखने जाने ही नहीं देता, इसीलिए तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे सवाल का जवाब हाँ ना में देना। बहकाने की कोशिश मत करो और साफ बताओ तुम्हारे साथ अमन ने कैसा बर्ताव किया है। मेले में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था पिताजी। जबरदस्ती? सच कहती है बेटी? हाँ पिताजी। यानी तुम्हें मेला दिखाने ले गया था, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया है? हाँ। ठीक है, तुम जाओ महल में आराम करो। ठीक है पिताजी। जा सकती हो।
अमर, सामने आओ। बताओ, मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारे परवरिश में जैसे मैंने तुम्हारे पिता को समझा, तैसे तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा है। बताओ, क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई जो तूने मेरी इज्जत की धूल उड़ाई है? ये बात सच है या कि झूठी है? बोलो। नहीं राजन, ऐसा ये तो झूठ है राजन। हमारे पिताजी ने आप के हर ख्वाहिश को, तमन्ना को पूरी करते हैं, मगर उसी तरह मैं आपकी बेटी को अपनी बहन की ही तरह। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? निर्दोष साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत हो या कोई गवाह हो, हमें हमारे सामने पेश करो। मेरे पास कोई इस वक्त सबूत नहीं है राजन। तो मारते मारते मार डालो मुझे, मारते। मारते मारते मार डालो मुझे, पर कहूंगा यही झूठा इल्जाम है। खा कसम कह रहा अपने भगवान की, मैंने ऐसा किया ना, गलत काम है। तैसे तू मेरे बेटा, और आज मुझे ये भी देखना पड़ा कि मेरी ही बेटी के इज्जत पे तूने लगा। और तेरी देख सूरत चले तन हमारा, देख सूरत और चले तन हमारा, और अभी तूने देखा न कुत्ता। अगर जान जाता कि तू ऐसा होगा, और तेरे पेट में जाओ के दाद बंदी बना लो, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, और जो सजा हमारी मुकर्रर है, जो सबको दिया गया है इस रात में, वही सजा इसे मिलेगी। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुमने हमारी मान मर्यादा में कोई कसर नहीं रखी, और कभी मेरे
पर आज आने नहीं दिया। लेकिन आज मैं क्या कहूं, तुम्हारे बेटे ने मेरा सर झुका दिया है, मेरा सर झुका दिया है मेरे ही बेटी की इज्जत पे जागा पड़ा है। मैंने क्या समझा और वो क्या निकला, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। सम्राट, क्या कहना चाहते हो? मुझे आपके घर इस महल में आज काफी दिन हो गए हैं। मैंने आपका नमक खाया है। जानता हूं, इसीलिए तो मुझे अफसोस है। लेकिन मेरा खून गंदा नहीं हो सकता। सेनापति सिंह, हजारों मार खिलाड़ियों ने जैसा किया है और इसी दरबार में तुमने फैसला किया है, और आज ये फैसला तुम्हारा बाप बेटे के बीच में है, तो क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने ईमान और धर्म से वंचित हो रहे हो। नहीं, जैसा सबके साथ किया है वैसा आज ही कोई भी हो, ना इस दुनिया में कोई तुम्हारा बेटा है और ना ही पत्नी, ना कोई बहन। नहीं सम्राट, नहीं नहीं, ये एक सेना नायक नहीं, एक बाप की तरफ से डॉन हुआ। मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन अगर ये कैदी मुजरिम है तो मैं कानून का रखवाला हूं। क्या आप कानून को बचाओगे, अपने ईमान को बचाओगे, या फिर अपने रिश्ते को बचाओगे? मैं 10 मिनट के लिए अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हें 10 मिनट की मोहलत दी जाती है। मंत्री विक्रम सिंह, हाँ हम लोग चलते हैं। 10 मिनट अपने बेटे से बात कर सकते सेनापति जय सिंह, सेनापति जय सिंह, ये मंत्री विक्रम सिंह है। ये मंत्री विक्रम सिंह है। तूने सर पर जूते रखवाए, हम लोग रखवा रहे हैं, और विजयनगर में तालियों की गूंज सुनाई दिया। और आज ये विक्रम सिंह कसम खाया है कि एक ना एक दिन तेरे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। और तू तो कहता था कि मैं एक सेना लीडर हूं, सेना नायक हूं, और मैं जब तक ड्यूटी पर रहता हूं कोई फर्ज बाप का या बेटे बहन का इसे भूलकर सिर्फ ड्यूटी करता हूं। तू ना जाने कितनी मां बहन बेटियों को उसके भाई से अलग किया, ना जाने कितनी माओ को एक बेवा अपने बेटे को उसकी मां से अलग किया। इसी दरबार में कितनों का कत्ल किया है, और आज जब तेरे बेटे की बारी आई तो हाथ डगमगा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट है सेनापति जय सिंह, 10 मिनट में बात करो, फटाफट सारा काम।